माएँ बहनें अगर सुन रही हैं वो भी सुने और आप भी सुने। अगर किसी की धी बेटी आ गई और जहेज कुछ कम दिया है तो उसे ताना न देना। उसने अपने बाप को कमाते हुए देखा है, मुसीबतें उठाते हुए देखा है, घर में फाके देखे हैं। वो बेचारी अपने सबका साथ छोड़ करके, सबको छोड़ करके तुम्हारे सहारे पे आई। तुम उस गरीब बेटी को अगर जहेज का ताना दोगे या दोगी तो ज़रा सोचो उसके दिल पे कितनी तकलीफ पहुंचेगी। मुसलमान किसी का दिल तोड़ने नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। शादियों को आसान बनाओ यार। ये वैलेंटाइन डे क्या बोलते हैं उसको, वैलेंटाइन डे ऐसी कुछ बोलते हैं। 14 क्या है आज, फरवरी। तो मैं भी पूछ रहा था जावेद भाई से, उन्होंने बताया हाँ। तो ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ शादी ही है, निकाह। अब वो इतना मुश्किल कर दिया कि एक शादी करना भारी पड़ रही है। जबकि शरीयत ने, जो मैंने आयत पढ़ी थी उसमें यह था कि तुम अगर चाहते हो और तुम उसकी सलाहियत रखते हो और आपस में इत्तेफाक बना रहे तुम्हें ऐसा लगता है हालात बन सकते हो तो तुम एक से ज्यादा भी कर सकते हो। मगर अब तो एक ही इतना भारी हो गया लोगों के लिए बाज जगह कि अब बताओ एक एक शादी कहीं पर हो जाती है तो कई साल कर्जे उतारने में निकल जाते हैं। जैसे वो हमारे वहाँ, हमारे संबल के करीब एक जगह पैंट लगती है, पैंट बोलते हैं उसको, यहाँ क्या बोलते हैं, बाजार। हाँ बाजार या पैंट। तो वहाँ जैसे वो बैल बिकते हैं ना, बैल ऐसे बिक रहे हैं। बुरा मत मानियो मेरी बात का। अब वो उसने खरीद लिया तो वो तुम्हारी क्या कदर करेगी भाई साहब। बाज लोग तो शादियों में ताखीर यूं कर रहे हैं। कभी 4 व्हीलर चल रही है तो मैंने कहा क्या वो लोग क्या बिल्डोजर लोग है क्या। मैंने कहा बिल्डोजर सही रहेगा, उसी से कब्र खुद जाएगी तुम्हारी। लेकिन जो सही लोग होते हैं उनके मन में बस एक बात होती है, कुछ मिले ना मिले बेटी नेक मिल जाए। बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कुछ मिले या ना मिले बेटा नेक मिल जाए। बेशक बेशक बेशक। आए हाय हाय हाय। और जब ऐसा होता है तो अल्लाह ताला का करम होता है। जरा ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। वाह वाह। तेरे दिल पे होता ही उदासी अगर, तेरे दिल पे होता ही उदासी अगर, नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए, नात सल्ले अला गुनगुना दीजिए। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब पढ़े। नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए, नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए। मैंने बात छोड़ी थी सुवार के पास। पूरी रात उन लोगों ने उदमगर्दी मचाई, पूरी रात। दिन में जब बारात गई तब भी उनको शर्म नहीं आई और सबकी जबान पे, सामने नहीं कहता आदमी, दिल से तो बुरा जानते ही है। जब बारात गई ना जावेद भाई, तो बारात जब गई तो जो ड्राइवर था, ड्राइवर से बहनोई ने यानी जो बहनोई तो होते हैं ना, यानी बहन के शौहर, तो बहनोई जो थे उन्होंने डिग्गी में और दोस्तों ने शराब की बोतलें रखी। अपने कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डिग्गी में शराब की बोतल है।
रास्ते में वो डीजे और वो उसमें नाचते हुए जा रहे थे, गाड़ी में से मुंह निकाल निकाल के नाच रहे थे। अब वो जब शराब पीने लगे, बहनोई साहब, बहनोई भी ऐसे टाइम पे मुख्यमंत्री से कम थोड़ी होते हैं। जो सही होते हैं उन्हें थोड़ी कह रहा हूँ, कभी भैया नाराज मत हो जाइए मुझसे। जो सही होते हैं वो तो काबिल तारीफ होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप भी किसी के बहनोई हैं, जाहिर सी बात है आपका भी कोई बहनोई है। नजला क्यों दिखा रहे हो? छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाएंगे। छोटी छोटी बात कोई जायज है तब तो नाराजी अपनी रखो सामने। क्या नाराजी? हमने कहा था डीजे आने चाहिए, मगर ससुर साहब नहीं माने, इसी पे नाक फुलाए बैठा भला आदमी। तो मैंने कहा अगर ऐसा बहनोई है तो फिर ये बहनोई नहीं, मुसीबत की ढोई है। कई जगह हुआ। अब बताओ, ऐसी बातें रख रहा है, वो फूला बैठा है, मगर वो बहनोई सलाम करने के काबिल है। जिसने कहा न डीजे आएगा न कोई गाना बाजा होगा, अगर होगा तो मुस्तफा का तराना होगा, हुसैन का तस्करा होगा। वो सर आंखों पर, वो बहनोई नहीं है, मुसीबत की ढोई। वो अच्छा आदमी है भाई, माशाअल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। ऐसे भी है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। अच्छा, बेटी की शादी हो चुकी है, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे भाई। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। और कैसा प्रोग्राम किया है। मैं भी पूछ रहा था अकरम भाई से, मैंने कहा अकरम भाई पब्लिक भी आ जाएगी, 100-200 के करीब तो हो ही जाएंगे लोग, लेकिन मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मामला 250 से भी पार है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी जगह नहीं है, इधर भी जहां तक निगाह जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ही पब्लिक है। ये मैं आपके दामादों को भी मुबारकबाद दूंगा अगर यहाँ पर मौजूद हो। अल्लाह ताला तुम्हें शादो आबाद रखे, दोनों जहां की बरकतों से माला माल करे। आमीन आमीन सब आमीन। भाई वो, और ऐसे ही और भी कोई तुम में बहनोई या किसी के बहनोई या दामाद तो हो, जाहिर सी बात है किसी के बहनोई हो गए, दामाद भी हो गए। तुम्हारे वहां सालों की या शादी हो तो ऐसा मत करना कि साहब बुला के ले आए कि वहां से नाचने वाले आ रहे हैं, वहां से। ये हमारे तुम्हारे काम है यार। कोई ये शादी जो है सुन्नत है हुजूर की, हुजूर की सुन्नत है। वो सुन्नत को हमने खेल बना के रख दिया, माज़अल्लाह। सुन्नत की तौहीन ही तो हो गई है। क्या हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंचेगी? मेरे हुजूर ने तो अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की भी शादी की, तो वो गद्दा जिसमें रूई नहीं खजूर की छालें भरी हुई थी, पानी का मशकीज़ा दिया। हुजूर चाहते तो इतना जहेज देते कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक कोई न दे पाया। और दिया जरूरत का सामान, वो भी उतना जो बिल्कुल मुख्तसर। मगर क्या था फरमाया, कहा बेटी मैं तुझे दुनिया का सामान तो नहीं देता, मगर मेरी लाडली बेटी, क्या तू खुश नहीं कि अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों का सरदार बनाया है? मेरी बेटी फातिमा, तेरा शौहर शेरे खुदा है, असदुल्लाह है। और अल्लाह ताला ने फातिमा ज़हरा के दोनों बेटों को जन्नती जवानों का सरदार बनाया। हमारी माएँ बहनें अगर सुन रही हैं वो भी सुने और आप भी सुने। अगर किसी की थी बेटी आ गई और जहेज कुछ कम दिया है तो उसे ताना न देना। उसने अपने बाप को कमाते हुए देखा है, मुसीबतें उठाते हुए देखा है, घर में फाके देखे हैं। वो बेचारी अपने सबका साथ छोड़ करके, सबको छोड़ करके तुम्हारे सहारे पे आई। तुम उस गरीब बेटी को अगर जहेज का ताना दोगे या दोगी तो ज़रा सोचो उसके दिल पे कितनी तकलीफ पहुँचेगी। मुसलमान किसी का दिल तोड़ने नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। और कल को तुम ही गरीब हो गए तो क्या होगा? यार आपकी उम्र तो मुझसे ज़्यादा है, मैंने देख लिए कितने ऐसे जो हीरो थे ज़ीरो हो गए, उनकी फैक्ट्रियां तक सील हो गई। हमने देख ली अपनी छोटी जिंदगी में यार, कुछ नहीं बचा उनके पास, रोड छोप हो गए। इसलिए कभी दौलत पे मत इतराओ और किसी गरीब बेटी का मजाक मत उड़ाओ। अगर तुम पे परेशानी पड़ गई तो क्या होगा? शरीयत कहती है निकाह को ज्यादा से ज्यादा आसान करो, और हमने इतना मुश्किल कर दिया निकाह को कि बताओ शादी करने में परेशानियां हो रही हैं। अब निकाह होना है, निकाह के बाद वलीमा होना, ये है साहब। इतना था हजरत निकाह। अब तो भैया चलो अब जहां तक है वहीं तक रहने दो। हर दिन जो आ रहा मुसीबत नहीं लेके आ रहा। और इस मामले में मुझे माफ करना, औरतें मुझे माफ करें, बुरा ना माने मेरी बात का। बेचारे मर्द अगर कोशिश भी करें तो वो माएं बहनें नहीं मानती। लेन देन थे पहले तो चलो समाज की जरूरत है, हम भी समझते हैं एकदम नहीं होती चीजें कंट्रोल, मगर उसमें इजाफे तो मत करो। लॉकडाउन में रुपये नहीं थे लोगों के, और लॉकडाउन के बाद जो शादियां हुई हैं ऐसे लग रहा है जैसे सोने के मटके निकल आए इनके।
शहर संभल की मैं बात बताऊं, मैंने लॉकडाउन से पहले की भी शादियां देखी, बाद की भी देखी, मगर बाद वाली शादियां पहले वालों के पीछे छोड़ रही हैं। ऐसे ऐसे पैसों में शादियां हो रही हैं। भाई इजाफे तो मत करो, रस्म और रिवाज जो है चलो उसी पर रहने दो, उसे कम करने की कोशिश करो। तुम बढ़ाए चले जा रहे हो, बढ़ाए चले जा रहे हो। इसलिए प्यारे, अपनी गरीब बहनों की भी फिक्र करो। अगर तुम्हारी ज्यादतियों की वजह से कोई गलत बहन कदम गलत उठाती है, वो तो गुनाहगार होगी ही, मगर मुआशरा भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो मैं बता रहा था, बहनों साहब बोले भाई डिग्गी में रखवा ली उन्होंने। समझ गए कौन से बहनों की बात कर रहा हूं? हाँ, वो समझ गए इशारा। अब उन्होंने रखवा ली तो वो रास्ते में पीने लगे शराब। मैंने कहा ना, अल्लाह अगर मुस्कुराने का मौका देता है तो वो रुला भी देता है। वो शराब पीते हुए नशे में हो गए, उन्हें अकली सलामत नहीं रही उनकी, तो ड्राइवर साहब से बोले थोड़ी सी तुम भी पी लो। और बेहुदा वो पहले पीता नहीं था, उस दिन उसने भी पी ली। तो उसका जो पूरा सेंटर था वो काम ही करना बंद कर दिया। वो हैंडल कभी उत्तर को कभी दक्षिण को, नेटवर्क खत्म ही हो गए, बिल्कुल माइनस पे आ गई सुई। सामने एक ट्रक था या डस्टेरा था या 12, ये तो मुझे तफसील याद नहीं रही, लेकिन ट्रक था ये पता है मुझे, अखबार में आया था। बड़ी गाड़ी थी और ऐसी भिड़ंत हुई, और वो गाड़ी जिसमें बारात जा रही थी, माँ दूल्हा और माँ बहनोई और माँ बहनोई के जितने भी थे उसके अहबाब, ये कह लो कि माँ अहलो अयाल के ट्रक के नीचे को चली गई। वो लाशें बिल्डोजर से निकालनी पड़ी, यानी वो जो जेसीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उससे निकालना पड़ी। दुल्हन लेने गए थे, हंगामा हो गया। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। अल्लाह से डरें वो लोग जो शादी ब्याह के मौके पे बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं। खौफ करें। ये उलमा को गालियां देने से बेहतर ये है अपना मुहासबा करो। उलमा गलत कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के यहाँ जवाब दे होंगे, मगर हर इंसान पर, हर मुसलमान पर दीन का जरूरी इल्म जानना तो फर्ज है कि नहीं है? यार मेरा एक दोस्त था, अशरफिया में पढ़ता था, मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा खैर ऐसे, मगर मेरे साथ कमरे में रहता था। यार मुझे इतनी मोहब्बत उस लड़के से, अपने भाई के यहाँ शादी में नहीं गया जावेद भाई, शादी में नहीं गया। वो रोता रहा दिन भर, क्यों नहीं गया? उसने ये कहा कि अगर तुमने घर पे नाच गाना किया, घर पे तमाशा किया, तो मैं नहीं आऊंगा। नहीं मानी उसके भाई ने, वो गया नहीं। ऐसे होता है मुसलमान, नहीं जाऊंगा मैं। ऐसा मुसलमान अगर हो तो फिर मेरे साथ पढ़ो, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। नारे तकबीर।